पाकिस्तान ने भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी की मदद से वहाँ पर जो टूरिस्ट घूमने आए थे उस पर अटैक करवाया है ना, इसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने 5 अहम फैसला लिया, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैसला था हिंदुज वाटर ट्रीटी, इसको क्या भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। ये जो ट्रीटी है ना दोस्तों, पूरा पाकिस्तान को अगर समझ जाइए, अगर पूरा तरह से रद्द कर दिया जाए ना तो समझिए पाकिस्तान पूरा तरह से बर्बाद हो जाएगा। जैसे ये खबर पाकिस्तान के थी सरकार को पता चली कि भारत सरकार ने हिंदुज वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, पाकिस्तान की जो सरकार है पूरा तिलमिला गई है। पाकिस्तान की सरकार इसलिए पूरी तरह से परेशान हो गई है। अगर भारत सरकार अगर जो हिंदू नदी से जो पानी आता है पाकिस्तान में जाता है, अगर पूरी तरह से रोकने में कामयाब हो जाता है तो समझ जाइए वहाँ का जो खेत है पूरा रेतीला हो जाएगा, वहाँ के लोग को पानी पीने में दिक्कत हो जाएगा। और जो लोग खेती करते हैं उस नदी की मदद से, उस पानी की मदद से जो भारत से होते हुए पाकिस्तान में जो पानी जाता है उससे क्या होगा, वो तो कट जाएगा पानी, तो पानी कम आने लगेगा, जिसकी वजह से पूरा रेतीला हो जाएगा। वहाँ के लोग जो खेती करते हैं वो लोग खेती नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान पूरा तरह से डरा हुआ है। अगर भारत सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया तो समझ जाइए पाकिस्तान पूरी तरह से वहाँ का ज़मीन रेतीला हो जाएगा। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है। और पाकिस्तान उल्टा में इंडिया को धमका भी रहा है, भारत को धमका भी रहा है, अगर आप इस जो सस्पेंड किए हटा नहीं देते हैं तो हम भी आपको वार करने के लिए तैयार हैं। वो तो पता ही चलेगा आगे। आप तो जब भी भारत से लड़ते हो तो आप नाक कटवा के जाते ही हो, इस बार भी आओगे तो काक कटवा के जाओ, कुछ पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों आपका जहन में एक और सवाल आता होगा, क्या इससे पहले इंदु नदी का जो पानी है भारत से होकर जाता है, क्या कभी भारत ने इस पानी को पहले रोकने की कोशिश किया है? तो हाँ दोस्तों, पहले भी भारत सरकार ने थी जो भारत से होते हुए जो नदियों से पानी जाता है वो रोकने की कोशिश किया है। जब पुलवामा अटैक हुआ था कश्मीर में, उस वक्त भी पूरा ज़ोरों से डिमांड था इंडिया में कि जो भारत से पानी जाता है थी पाकिस्तान में, उसे पूरी तरह से नदी से क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। फिलहाल क्या ऐसा नहीं किया गया क्योंकि हमारे पास अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोग क्या कर सकें, नदी में जो नदी है वो टैंक लगाकर पानी को रोक सकें। चलिए अब बढ़ते हैं हिंदुज वाटर ट्रीटी कब बनाया गया था और उसे हिंदुज वाटर ट्रीटी को बनाने का मकसद क्या था। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, जब पाकिस्तान नया देश बना तो उस वक्त भी देश को बंटवारा तो हुआ ही, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, कुछ हम लोग का जो नदी थी जो कश्मीर से होकर पाकिस्तान में जाता था, वहाँ उस नदी का भी डिवाइड किया गया कि आपका नदी कौन है और भारत का नदी कौन है, और अरे भारत कितना पानी पाकिस्तान को देगा। तो उस पर भी ये ट्रीटी बनाया गया जिसे कहते हैं हिंदुज वाटर ट्रीटी। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाया गया ट्रीटी है, जिनमें दोनों देश राजी हुए इस ट्रीटी को लेकर, जिसमें कुल 6 नदी है, जिसमें से 3 जो नदी है जो ऊपर साइड का नदी है जो वो पाकिस्तान का है, और जो नीचे का जो भारत के नाम पर नदी है, येलो कलर के हाईलाइट करके लिखा गया है। जब इस ट्रीटी को बनाया गया था, भारत ने बहुत दिल दरिया दिखाते हुए पाकिस्तान को 80% जो पानी है ना वो पाकिस्तान को दे दिया और खुद 20% रह गया। और दोस्तों कहा जाता है ना कि भाई किसी को अगर ज़्यादा आप मदद करने लगोगे ना तो आपको सर पर चढ़ जाता है। वही हाल है पाकिस्तान का। देखिए हम लोग कितना 80% जो पानी है पाकिस्तान को दे रहे थे, तब भी इतना इसका मन चढ़ गया था कि कश्मीर में इतना बड़ा अटैक कर दिया, वो भी टूरिस्ट पर, वो भी धर्म देखकर वो आतंकवादी मारे थे। कितना शर्म की बात है भाई कि क्या कहें इसके बारे में, कुछ समझ में नहीं आता। इन लोग का भेजा में क्या घुसा है, धर्म देखकर किसके धर्म पूछ कर किसको मार रहे हो, क्या संदेश देना चाहते हो। आप किसी को मदद करो ना तब धर्म देकर कभी मदद मत करना। आप पहले किसी को मदद करो तो आप इंसानियत रह कर किसी को मदद करो। इससे क्या होगा दोस्तों, जो लोग धर्म के आड़ में रह कर किसी को भड़काते हैं ना वो कभी सफल नहीं होगा। आपको अगर भड़काएंगे भी तो आप क्या पहले ही से आप एक इंसान रह कर सोचेंगे भाई ये जो बता रहा है गलत बता रहा है कि सही बता रहा है, अब सही डिसीजन लेंगे।
उन लोगों के ऐसी जाल में चपेट में नहीं आएंगे। पाकिस्तान को अटैक करने की ये चाल था कि अगर हम क्या करेंगे, हिंदू धर्म को टारगेट करके इनको मारेंगे तो क्या होगा, यहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन ये लोग छुट्टा भूल गए सब कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कश्मीरी भाई लोग हैं, वो भी लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हमारे साथ थी, हमारे टूरिस्ट के साथ पाकिस्तान किया है बहुत गलत किया है। जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादी ने अटैक किया, इसकी वजह से अब क्या बना दोस्त, भारत सरकार जो हिंदूज वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड तो कर ही दिया है। अब भारत सरकार का फैसला है कि पहले जितना 80% पाकिस्तान को पानी देते थे ना, अब वो कम किया जाएगा। 80% ना देकर बहुत कम किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार आने वाले समय में वहाँ पर डैम बनवाएगी, जिससे क्या होगा कि जो पहले ज़्यादा जितना पानी जाता था उससे कम जाए पानी। पाकिस्तान को सही संदेश दिया जा सकता है, तुम हमसे लड़ना चाहते हो लेकिन हम लड़े बिना ही तुमको ऐसा ज़मीन पर गिरा देंगे कि उठने लायक भी नहीं रहोगे। ध्यान में रखिए दोस्तों, भारत सरकार है जो वाटर ट्रीटी है इसको पूरा तरह से रद्द नहीं किया है, बस इसे सस्पेंड किया है। भारत के पास एक प्लस पॉइंट यह है ना दोस्तों, भारत इसे हथियार की तरह से इस ट्रीटी को यूज करने वाला है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और यूएनओ में जाता है इस ट्रीटी को पूरी तरह से पहले जैसा चलाने के लिए, तो भारत के पास एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, जब ये वर्ल्ड बैंक यूएनओ में जाएगा लेकर शिकायत करने की भारत साथ ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, पानी रोक कर हमारे ज़मीन सूख जाएंगे, हमारे लोग पानी नहीं पी पाएंगे, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खेती नहीं कर पाएंगे। तो भारत इस शर्त पर मानेगा ना कि अब तुम फ्यूचर में भारत पर जब भी अटैक करोगे ना, तब अब ये भूल जाना कि पानी जो अभी जो जितना मिल रहा था ना उससे बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर कम मिलेगा। हम लोग डैम बनाकर पूरा तरह से तुम्हारा पानी कंट्रोल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों हिंदूज वाटर ट्रीटी के बारे में आप पूरी तरह समझ गए होंगे आखिर ये क्या होता है और ये किस तरह से बनाया गया। इसे वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर इसे बनाया था कि पानी का समझौता हो सके।